ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैवधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै सज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने। श्री इष्टोपदेश के स्वाध्याय के अंतर्गत पूर्व सत्र में यहाँ पे अपन ने देखा हुआ था कि जिस प्रकार ये जो धन है ये धन जीव का उपकार नहीं कर सकता, तो कम से कम काय का तो उपकार कर सकता है क्या, ये प्रश्न आया हुआ था। यानी शरीर का उपकार कर सकता है क्या। तो उसके अंदर में यहाँ पे आचार्य देव ने कहा था कि प्रश्न आया था कि क्या आत्मा का उपकार केवल तपश्चरण आदि करने से ही होता है, बल्कि धनादि से भी आत्मा का उपकार हो जाएगा। तो उसके उत्तर में आचार्य देव ने कारिका नंबर 19 के भीतर शिष्य को समझाते हुए कहा था कि यद जीवस्योपकाराय तद देहस्यापकारकम्, यानी जिसके भीतर जीव का उपकार छुपा हुआ है या फिर जब जीव का उपकार किया जाता है तब वो देह का उपकारक होता है। और जब यह देहस्योपकाराय, जब देह का उपकार किया जाता है, देह के लिए कुछ किया जाता है, तो वह जीव का अपकारक यानी आत्मा का अपकारक होता है ना। तो इस विषय के भीतर अपनी पूर्व सत्र में चर्चा चली हुई थी और उसका सार का कथन ये किया हुआ था कि धनादिक के द्वारा आत्मा का भी उपकार नहीं होता। अगर आत्मा का उपकार होता है तो वो मात्र धर्म से ही होता है। इसीलिए धर्म के अंदर भी अपने को अनुष्ठान करना चाहिए, धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, यानी धर्म को फॉलो करना चाहिए, उसकी आराधना करनी चाहिए, है ना। ये यहाँ पे अपने को उपदेश प्राप्त हुआ था। तो देखिए इस उपदेश के सुनने के पश्चात जो श्लोक नंबर 20 है वो श्लोक नंबर 20 जो है ना, श्लोक नंबर 20 में इसकी जो भूमिका है वो भूमिका क्या है। तो 19 क्रमांक का जो श्लोक है उस श्लोक का उत्तर सुनकर यहाँ
प्रश्न उत्पन्न हुआ है शिष्य के माध्यम से। अत्राह शिष्य कहता है, तर्हि कायस्योपकाराय चिंतते इति भगवन् यद्देव तर्हि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो कहता है शिष्य कि हे भगवान, यानी हे गुरु, हे आचार्य देव, आपने कहा कि जब हम जीव का उपकार करते हैं तो काय का अपकार होता है ना, शरीर का अपकार होता है। परंतु फिर भी इस दुनिया के भीतर क्या देखा जाता है कि काय का हित भी सोचा जाता है, शरीर को साफ सुथरा रखना, अच्छा रखना, अर्थात काय के द्वारा होने वाला उपकार जो है वो किया जाता है, उसके बारे में सोचा जाता है। और उसके लिए शिष्य क्या प्रमाण देता है? शिष्य कहता है शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, कि शरीर को क्या कहा हुआ है? धर्म साधने का माध्यम है, ऐसा कहा हुआ है ना, शरीर को। तो शरीर को इतना ही नहीं, और क्या कहता है कि यदि इसके भीतर अगर विपत्ति आ जाए, यानी रोगादिक वगैरह आ जाए, इत्यपि धाना तस्यापाय निरायसः यत्न क्रियते, यानी यदि इसमें अपाय कुछ हो जाता है, शरीर में रोगादिक वगैरह लग जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? उस रोगादिक को हटाने का प्रयत्न भी करते हैं, नहीं करते क्या? डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, अपन सब कुछ करते हैं। तो करना भी चाहिए, नहीं? क्योंकि जब तक अपन स्वस्थ नहीं होंगे तो हम धर्म कैसे कर पाएंगे, मंदिर यहाँ कैसे आ पाएंगे, पूजा अनुष्ठान कैसे कर पाएंगे, फिर व्रताचरण आदि जो क्रिया होती है वो कैसे कर पाएंगे, इत्यादि सब सारी चीज़ें हैं जो शरीर आश्रित हैं क्रियाएं। तो इसीलिए कहते हैं यहाँ पे कि रोगादिक भी अगर हो जाते हैं तो उनको दूर हटाने का प्रयास किया जाता है ना। काय के रोगादिक अपायों का दूर किया जाना मुश्किल भी नहीं है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक तर्क प्रस्तुत किया हुआ है, न च कायस्यापाय निरासो दुष्करः इति वाच्यम ध्यानेन तस्यापि सुकरत्वात्। अभी ध्यान की यहाँ पे महिमा शिष्य कह रहा है, और उसके भीतर क्या कहा कि रोग अगर शरीर के भीतर लग जाता है तो अपन उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, और वैसा प्रयास करना, रोगादिक का लगना मुश्किल भी नहीं है, सरल है। तो कैसे सरल है? क्योंकि कहा कि ध्यान के माध्यम से इन रोगों को दूर आसानी से किया जा सकता है। जैसे तत्वानुशासन ग्रंथ के भीतर लिखा हुआ है, यदात्रिकम फलम किंचिन फलमाप्मुत्रिकम च यत् एतस्य द्वितीयतस्यापि ध्यान मेवाग्र कारणम। यानी इस लोक के संबंध में जो कुछ भी फल जीव पाता है ना, और परलोक संबंधी इस भव के छूटने के पश्चात जो दूसरे भव में भी जो जीव को कुछ भी फल मिलता है, उन दोनों का प्रधान कारण यहाँ पे कहा ध्यान ही है। क्षाणस्सण दुल्लहम किम पिति च अत्र गुरु प्रतिषेध माह तन्नेति। और कहा भी है, यह मतलब है कि ध्यान के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मतलब क्या? ध्यान करने पर अपने को इस भव के भीतर भी बहुत चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है, बेनिफिट मिल जाते हैं, और परलोक के भीतर भी मिल जाते हैं। यानी ध्यान करने के बाद पाना कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान से सब कुछ मिलता है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे तर्क प्रस्तुत किया जा रहा है वो तर्क गलत नहीं है। मतलब क्या कि
भारतीय संस्कृति के भीतर ध्यान का बड़ा महत्व है। जिनागम के भीतर तो है ही है, लेकिन बौद्ध मत में और वैदिक मत में जो ये भारत की 3 शाखाएं हैं, 3 परंपराएं हैं, इन सभी के भीतर ध्यान का महत्व बताया हुआ है ना। तो हिंदू धर्म के भीतर भी ध्यान लगाया जाता है, वैदिक मत के भीतर भी ध्यान की इम्पोर्टेंस है, और अपने इधर तो बिल्कुल है ही है। ध्यान मोक्ष का कारण है, ध्यान तप का कारण, निर्जरा का कारण है, संवर निर्जरा का कारण उसी को प्रस्तुत किया हुआ है, तप को ही प्रस्तुत किया हुआ है। तो यहाँ पे जो बताया हुआ चीज़ है क्या कि ध्यान करना है ना। तो इस ध्यान के माध्यम से सभी कुछ अपन पा सकते हैं। जैसे सुध्यान हुआ तो अपने को सुगति होगी, इसीलिए परिणामों की संभाल करना अपने लिए बहुत आवश्यक है ना। अपन ने जाना हुआ था पूर्व में। और दुर्ध्यान हुआ तो क्या होगा, दुर्ध्यान के कारण जीव की दुर्गति हो जाती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि ध्यान अपने आप में बहुत मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और ध्यान का जो महत्व है वो आगम के भीतर बहुत बड़ा दर्शाया हुआ है, क्योंकि 6 प्रकार के जो अंतरंग तप बताए हुए हैं उसमें सबसे अंतिम फल जो बताया, अंतिम उत्कृष्ट जो बताया है अंतरंग तप, इसको अंतरंग तप में गिना है ध्यान को। ध्यान करना मतलब अंतरंग तप है ये। और ये ध्यान ही करने से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। हमारे सभी तीर्थंकर, हमारे सभी सिद्ध परमेष्ठी, सभीयों ने तप के माध्यम से कर्म की निर्जरा की है कि नहीं की है। तप किया है मतलब क्या किया है, क्योंकि तप के भीतर ध्यान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहता है। यानी ध्यान के माध्यम से तप सकता है और तप से निर्जरा होती है। और जो अपने यहाँ पे ध्यान बताए हैं उनको मोक्ष का कारण बताया है तत्वार्थ सूत्र के भीतर, परे मोक्ष हेतु। 9वें अध्याय के भीतर जो ध्यान कहे हुए हैं, 2 ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, इनको क्या कहा हुआ है, ये दोनों मोक्ष के हेतु हैं, ऐसा कहा हुआ है इन दोनों ध्यानों को। यानी इनको किए बिना कोई जीव मोक्ष जा ही नहीं सकता। ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है कि कोई व्यक्ति ने ध्यान नहीं लगाया और उसको मोक्ष मिल गया। मोक्ष पाने के लिए ध्यान करना अनिवार्य है। इट इज़ एसेंशियल, इट इज़ मस्ट, विदाउट विच वी कैनॉट बर्न आवर कर्मास, विदाउट विच वी कैनॉट गो टू मोक्ष। तो तर्क क्या है यहाँ पे, तर्क यह है कि ऐसे ध्यान से मोक्षादि की प्राप्ति अगर होती है तो मोक्ष तो बहुत बड़ा फल है कि नहीं। फल सबसे उत्कृष्ट फल मोक्ष ही है ना। तो इतना उत्कृष्ट फल अगर ध्यान से प्राप्त होता है तो बताओ छोटा फल प्राप्त नहीं होगा क्या, होगा ना, होगा कि नहीं। यही तर्क यहाँ प्रस्तुत कर रहा है शिष्य। इसीलिए कह रहा है ध्यानस्य न दुर्लभमपि, ध्यान के लिए कोई भी वह कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अर्थात ध्यान से सब कुछ मिल सकता है, ध्यान से सब कुछ अपन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से लोग अनेक विक्रियाओं को प्राप्त करते हैं, अनेक प्रकार की रिद्धियों को सिद्ध करते हैं, अनेक प्रकार के शक्तियों को सिद्ध करते हैं। अनेक प्रकार की विद्याएं होती हैं, लौकिक विद्याएं, उन लौकिक विद्याओं को भी ध्यान के माध्यम से सिद्ध किया जाता है। सो ऐसे ध्यान के फायदे बिल्कुल हैं और आगम के भीतर ये सब स्वीकार है, ये सब स्वीकार किए गए हैं, ऐसा नहीं कि इनका स्वीकार नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई लोक संबंधी परलोक संबंधी जो कुछ मिलना है उसका प्रधान कारण ध्यान ही है। तो जब ऐसा है तो उस ध्यान के माध्यम से, उस ध्यान के करने के माध्यम से काय का उपकार यानी शरीर का उपकार
नहीं करना चाहिए क्या? क्या प्रश्न है? समझ, क्योंकि इसके पार्श्वभूमि क्या है वो समझना चाहिए ना ये श्लोक का, इसीलिए अपने को ये सारा डिस्क्रिप्शन करना पड़ा यहाँ पे। यानी शरीर जो है वो धर्म का साधन है, तो शरीर धर्म का साधन होने से ध्यान के माध्यम से शरीर की निगरानी करना, शरीर के लिए अच्छा चाहना, यानी ध्यान के द्वारा काय का उपकार करना, ध्यान के द्वारा काय का उपकार करना, क्या ये गलत है क्या? ऐसा यहाँ पे प्रश्न किया गया है ना? अच्छा प्रश्न है बहुत, क्योंकि जो जो भ्रांतियाँ शिष्य के भीतर है उन भ्रांतियों को, प्रश्नों को निकाल कर क्या है अपने अज्ञान को दूर कर रहा है। देखो एक बात है, अगर योग्य गुरु अपने को मिले, योग्य अगर ज्ञानी व्यक्ति मिले, उससे प्रश्न पूछना चाहिए अपने को, क्योंकि प्रश्न पूछने से क्या होता है, अपना अज्ञान दूर होता है कि नहीं? अगर व्यवस्थित उत्तर मिला, योग्य उत्तर देने का कोई वो पात्र अगर व्यक्ति है तो अपना अज्ञान दूर होता है। तो अपन 5 मिनट के लिए अज्ञानी हो सकते हैं, बाद में ज्ञानी बन सकते हैं उत्तर को पाके। अगर प्रश्न ही नहीं किया तो जीवन भर अज्ञानी रहेंगे अपन, नहीं? अपना अज्ञान दूर नहीं होगा, इसीलिए क्या करना चाहिए? प्रश्न करना चाहिए। तो यहाँ पे इस जाति से यहाँ पे वो प्रश्न कर रहा है कि ध्यान के माध्यम से काय का उपकार नहीं करना चाहिए क्या? तो उसके उत्तर में देखिए आचार्य यहाँ निषेध करते हैं कि ध्यान के द्वारा काय के उपकार का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। और उसके लिए यहाँ पे श्लोक नंबर 20 जो है इसको यहाँ पे दिया हुआ है, इतिश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियन्ता विवेकिनः। क्या कह रहे हैं? इतश्चिंतामणिर्दिव्य इतः पिन्याकखण्डकम् ध्यानेन चेदुभे लभ्ये। ध्यान की प्रक्रिया से गुजरने के बाद, ध्यान के माध्यम से दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति कही हुई है ना? किसकी प्राप्ति कही गई है? तो यहाँ कह दिया इतश्चिंतामणिर्दिव्य, दिव्य चिंतामणि रत्न की प्राप्ति जो है वो ध्यान के माध्यम से कही हुई है ना? और किसकी प्राप्ति कही हुई है? तो कहते हैं इतः पिन्याकखण्डकम्, और ध्यान के माध्यम से पिन्याक का खंड यानी खली का टुकड़ा, खली का टुकड़े की भी प्राप्ति कही हुई है। दोनों की भी प्राप्ति ध्यान के माध्यम से कही गई है। तो अब प्रश्न ये है, विवेकिनः क्वाद्रियन्ता। अब विवेकी जीव जो है वो किसको चुनेगा, किसका चयन करेगा? दिव्य चिंतामणि रत्न का चयन करेगा कि खली के टुकड़े का चयन करेगा? कौन? विवेकी जीव, अज्ञानी जीव नहीं। ज्ञानी जीव किसका चयन करेगा, यानी किसका आदर करेगा? तो जो बड़ा फल है उसका ही आदर करेगा ना। तो यानी क्या बता रहे हैं? विवेकी जीव जीवन के भीतर उत्कृष्ट फल पाने की चाह रखते हैं। तो ध्यान के माध्यम से अगर हमें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो रही है तो निकृष्ट फल को चाहना व्यर्थ है। निकृष्ट फल क्या है कि यहाँ पे इस उदाहरण के भीतर खली का टुकड़ा,
खली का टुकड़ा मतलब क्या कि कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़ा ये एक कहा खली का टुकड़ा, या फिर किसी पदार्थ को उपयोग करने के बाद उसका जो भूसा बच जाता है उसको भी खली कहते हैं, उसको भी खली कहा जाता है। तो वो खली, तो वो खली को चाहेगा, खली के टुकड़े को चाहेगा कि वो दिव्य चिंतामणि रत्न को चाहेगा भाई। यानी एक निकृष्ट फल है वो भी ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त हो रहा है, और एक उत्कृष्ट फल है वो ध्यान के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। तो जो विवेकी व्यक्ति है वह क्या करेगा, किसको चाहेगा, वो प्रश्न है ये, है ना। तो जिन्हें भोगाकांक्षा की आकांक्षा है, जीवन के भीतर जिन्हें भोग ही अच्छे लगते हैं, संयोगी पदार्थ ही जिन्हें अच्छे लगते हैं, विषय कषाय ही जिन्हें अच्छे लगते हैं, ऐसा व्यक्ति विवेकी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी विवेक बुद्धि मोह के कारण आच्छादित है। मोहेन सवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, श्लोक नंबर 8 के भीतर कहा हुआ है ना। इसी ग्रंथ के भीतर क्या कहा हुआ है, मोह का प्रभाव क्या है, मोहेन सवृत्तम ज्ञानम, क्या कौन सा है, 8 नंबर का है ना, 7 नंबर का श्लोक है। मोहेन सवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं, मत्तः पुमान पदार्थानाम मदन को द्रवैहि। तो ये मोही व्यक्ति की ये पहचान है, मोही व्यक्ति की यह अवस्था है। तो मोह के आवेश में आकर इच्छा किसकी हम कर रहे हैं, निकृष्ट फल की इच्छा कर रहे हैं, यानी काय की उपकार करने की इच्छा यहाँ निकृष्ट बताया हुआ है। क्यों, क्योंकि उसी तप के माध्यम से, उसी ध्यान के माध्यम से यह जीव उत्कृष्ट फल को प्राप्त कर सकता है। उत्कृष्ट फल को प्राप्त करना मतलब जिसका जिस भव में मोक्ष होना है उसको मोक्ष फल की प्राप्ति होगी। जो चरम शरीरी जीव हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी ध्यान के माध्यम से, और जो चरम शरीरी नहीं है उन्हें क्या करना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही कर्मक्षय करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, परंतु मिलेगा उन्हें स्वर्ग। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी क्योंकि वे चरम शरीरी जीव नहीं हैं, परंतु वो दुर्गति से तो बच गए। ध्यान के माध्यम से वे दुर्गति से तो बच गए, उत्तम फल को उन्होंने पा लिया जितने वे पा सकते थे। फिर स्वर्ग का सुख भोग कर अपने सम्यक्त्व को सुरक्षित रखकर पश्चात में क्या वापस मनुष्य बनकर फिर जिनेंद्र भगवान के कहे द्वारा दिगंबरी जिन दीक्षा को लेकर तब करके वापस मोक्ष जाएंगे। यानी विवेकी जनों को यहाँ बता रहे हैं कि इसी ध्यान से दिव्य चिंतामणि फल मिल सकता है, या फिर इसी से खली के टुकड़े भी मिल सकते हैं। जबकि ध्यान के द्वारा दोनों ही मिल सकते हैं, तब विवेकी लोग किस ओर आदर बुद्धि करेंगे, विवेकी लोग किसका चयन करेंगे। तो यहाँ पे दिव्य चिंतामणि रत्न की जो संज्ञा दी है वो संज्ञा किसके लिए है, उत्कृष्ट फल के लिए है। क्योंकि आप सभी जानते हैं दिव्य चिंतामणि रत्न का कार्य क्या है, क्या कार्य है उसका, इच्छित वस्तु को प्रदान करना। जिसके पास वो दिव्य चिंतामणि रत्न होता है और वो जो कुछ भी इच्छा करता है वो इच्छित वस्तु प्रदान करने की शक्ति उसके भीतर होती है। यानी वो कैसा है, उत्कृष्ट फल देने वाला है। तो देखिए, एक तरफ तो देवाधिष्ठित चिंतित अर्थ को देने वाला चिंतामणि, और दूसरी ओर बुरा व छोटा सा खली का टुकड़ा। इन दोनों के बीच विवेकी लोभ के नाश करने के विचार में चतुर पुरुष किसका आदर करेंगे। जिसको लोभ होगा, किसका लोभ,
विषय कषाय का जिन्हें लोभ होगा, है ना, पंचेंद्रिय विषय कषाय का जिन्हें लोभ होगा, संसार का जिन्हें लोभ होगा, वो क्या चुनेंगे? खली का टुकड़ा चुनेंगे। इसीलिए इस लोक संबंधी फल काय की निरोगिता आदि की अभिलाषा छोड़कर परलोक संबंधी फल की सिद्धि प्राप्ति के लिए ही आत्मा का ध्यान करना चाहिए। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? परलोक की सिद्धि के लिए आत्मा का ध्यान करो। इस भव के भीतर मुझे अच्छा शरीर प्राप्त हो, अच्छी चीज़ें मिले ताकि मैं अच्छी चीज़ें भोग सकूं, इस अभिप्राय से लेकर ध्यान का उपयोग नहीं करना। क्यों? इससे क्या हो रहा है? इससे मोह ही अपन पुष्ट कर रहे हैं, मोह ही पुष्ट हो रहा है। और मोह पुष्ट होने से क्या होगा? अविवेक पुष्ट होगा, और अविवेक पुष्ट होने से वापस मोह रूप परिणति ही ज़्यादा इस जीव की बढ़ेगी। यानी संसार मार्ग का चयन करने वाला ये जो है, ये एक प्रकार होगा। और उसके विरुद्ध में यहाँ पे कह रहे हैं कि लोभ का नाश करके, विवेकी लोभ के नाश करने के विचार से चतुर पुरुष किसका आदर करेंगे? परलोक के फल का आदर करेंगे। क्योंकि अभी अपने को लोभ किस में बैठा हुआ है कि इस भव के भीतर जो मुझे वस्तुएं प्राप्त होने वाली है उसके प्रति लोभ बैठा हुआ है। इसीलिए काय का विचार चल रहा है, क्योंकि काय में आत्मबुद्धि बैठी हुई है। पहले अपन ने सोच के आए थे ना, काय का चिंता क्यों कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा न करते हुए लोभ का नाश करने के लिए आत्मा का ध्यान करना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि विवेकी जन जो है, यानी सम्यक ज्ञानी जीव जो है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ऐसे जीव किसका आदर करेंगे, यानी किसको चुनेंगे? तो यहाँ पे कह रहे हैं, प्रश्न के रूप में किया हुआ है और उत्तर साफ है कि जो चिंतामणि रत्न रूपी दिव्य रत्न है उसकी वो चुनाव करेंगे। इसका मतलब क्या? उत्कृष्ट फल। उत्कृष्ट फल मतलब क्या? स्वर्ग आदि सुख की प्राप्ति उत्कृष्ट फल नहीं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया आत्मा का ध्यान। तो उसमें अभिप्राय क्या है? मुझे उत्कृष्ट फल की प्राप्ति हो। उत्कृष्ट फल क्या है? तो उत्कृष्ट फल मोक्ष है। सर्वात उत्कृष्ट फल तो मोक्ष ही है। लेकिन यद्यपि जीव अगर मोक्ष प्राप्ति के योग्य अगर उस भव में नहीं बनता है तो क्या करें फिर? तो दुर्गति नहीं जाए तो क्या करें फिर? जो अगर सम्यक भी होगा तो वो नियम से देव पर्याय में ही उत्पन्न होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परलोक के भीतर इस ध्यान के द्वारा उस जीव का कल्याण हुआ, है ना। तो लोभ का यहाँ पे क्या हुआ? निराकरण हुआ लोभ का, क्योंकि उसको लोभ जो है पंचेंद्रिय विषय कषायों में अपने शरीर के भीतर उसका लोभ नहीं है। लोभ कहाँ है? उसकी जो प्रीति जो बहती है, स्नेह जो है वो धर्म के प्रति है। धर्म के प्रति यानी आत्म कल्याण के प्रति है, अपने प्रति है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित किया हुआ जो तप है, जो ध्यान है, वो उत्कृष्ट फलों को प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए बताया जाता है आगम के भीतर, क्या बताया जाता है कि जो कृषक होता है, खेती करने वाला किसान होता है ना, वो धान कमाने के लिए खेती करता है कि नहीं? धान उसको चाहिए इसीलिए वो खेती करता है। लेकिन धान कमाते कमाते उसके साथ क्या? भूसा बहुत मिल जाता है उसको। मिल जाता है कि नहीं भूसा? मिलता है कि नहीं भूसा? बहुत भूसा, खेत के भीतर बहुत बड़ा भूसा तैयार हो जाता है। तो वो खेती भूसे के लिए कर रहा था कि धान के लिए कर रहा था? धान के लिए कर रहा था। लेकिन भूसा बाय प्रोडक्ट के रूप में आ गया कि नहीं? तो ये जो भूसा है ये पुण्य है,
क्या? ये भूसा है, ये पुण्य है। धर्म वो पुण्य के लिए कर रहा है क्या? तो आगम के भीतर इसको बहुत जगहों पे उदाहरण प्रदर्शित किया हुआ है आचार्यों ने। ये धर्म पुण्य की प्राप्ति धर्म का आनुषंगिक फल है, मुख्य फल नहीं है। मुख्य फल क्या है? सर्व दुख रहित, सर्व सुख सहित जो सिद्ध परमेष्टि का जो अनंत सुख है, वही धर्म का मुख्य फल है। उसको ही पाना योग्य है। वो धर्म का मुख्य फल है। आत्म कल्याण का वो मार्ग है। धर्म करने का मुख्य फल तो वो है। भरत चक्रवर्ती कितने पुण्यवान जीव थे। वे चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती बनके उत्पन्न हो गए। पुण्योदय के बिना ये होता है क्या? ऐसे काम नहीं होते। चलिए, तो प्रश्न ये है कि पूर्व भव में भरत चक्रवर्ती ने जो कुछ भी पुण्य किया, वो पुण्य यह सोचकर किया कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं? प्रश्न क्या है? तीर्थंकर परम दिन जैव देव है, जिन्होंने तीर्थंकर नामकरण का बंद किया। उन्होंने ये सोच के किया कि मुझे तीर्थंकर बनना है, मेरा टारगेट है। टारगेट बांधा है क्या? अपन कैसा टारगेट बांधते हैं ना, टारगेट रहता है ना अपना। तो उन्होंने टारगेट बांधा था क्या कि अभी मेरे को तीर्थंकर बनना है, इसलिए मैं सब कुछ करूंगा। ऐसा नहीं है। धर्म करने का मुख्य फल जो है वो सर्वोत्कृष्ट सुख की प्राप्ति, और वो है मोक्ष फल की प्राप्ति। लेकिन उसके साथ सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट जो होता है वो भी बहुत कुछ मिल जाता है साथ में, और वो सेकेंडरी बाय प्रोडक्ट है पुण्य। तो इसीलिए उस किसान के दृष्टांत के भीतर आचार्यों ने पुण्य को भूसा कहा हुआ है और धान को मोक्ष कहा हुआ है। मतलब मुख्य जो फल है वो मोक्ष है, और मोक्ष के आत्म कल्याण के लिए जब जीव धर्म परिणत होता है, उसके साथ उसको उसका आनुषंगिक फल भी मिल जाता है, यानी भरपूर पुण्य की प्राप्ति उसे हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि लोभ का निराकरण करने के लिए आत्म कल्याण की भावना से तुम्हें आत्मा का ध्यान करना चाहिए, न कि काय का उपकार करने के लिए, चिंतन करने के लिए ध्यान करना चाहिए। क्योंकि वैसा किया तो क्या लोभ ही और ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि जो अभिप्राय जो है ध्यान का, वो प्रशस्त नहीं है। प्रशस्त अभिप्राय क्या है? आत्म कल्याण की भावना होना। और आत्म कल्याण के लिए आगम के भीतर जो बताए हुए मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करना। तो वो अगर हम करते हैं तो उसके साथ में होने वाला जो हमें बाय प्रोडक्ट मिलने वाला है, क्या है बाय प्रोडक्ट? पुण्य खूब मिलेगा। लेकिन पुण्य को कमाने के लिए वो काम हमने नहीं किया है। हमने कषायों से निवृत्त होने के लिए, क्रोध, मान, माया, लोभ, मिथ्यात्व परिणति, जो कषाय भाव हैं, कषाय भाव की निवृत्ति के लिए सारा हमने काम किया हुआ है। और ऐसा करते हुए वे हमें आनुषंगिक रूप में उत्कृष्ट फल दे ही देता है। उसके लिए मांगना नहीं पड़ता है। मांगना पड़ता है क्या? हमारे आचार्यों ने इतनी बड़ी बड़ी महान स्तुतियाँ की है जिनेंद्र देव की। हाँ, वादिराज सूर्य ने किहाव स्तोत्र लिखा हुआ है, कुमुदचंद्र आचार्य देव ने कल्याण मंदिर स्तोत्र लिखा हुआ है, मानतुंग आचार्य देव ने आदिनाथ स्तोत्र लिखा हुआ है, जिसे हम भक्तामृत स्तोत्र कहते हैं। हाँ, तो इन सब स्तोत्रों में इन लोगों ने पुण्य कमाने के लिए स्तोत्र लिखे, कुछ पाने के लिए अभिलाषा, मतलब सांसारिक प्रयोजन की खातिर, सांसारिक प्रयोजनार्थ ये सब श्लोक लिखे कि भगवान की मात्र भक्ति से, धर्म से प्रेरित होकर एक स्तोत्र लिखे सब कुछ। लेकिन उनका जो रिजल्ट है, उनको रिजल्ट तो उसका मिल ही गया उनको।
वादिराज मुनिराज का जो शरीर था कुष्ठ रोग से ग्रसित था, कुष्ठ रोग उनका दूर हो गया, एक ही भाव स्तोत्र में कहा हुआ है। और आचार्य मानतुंग का यहाँ कहते हैं उनके लोहे की बेड़ियाँ टूट गई और जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना हो गई। लेकिन ऐसा हो इसीलिए उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र लिखा था क्या? सोचने वाली बात है। हम सब पढ़ते तो बहुत है भक्तामृत स्तोत्र, उसके पीछे भावना समझो आप। इस 48 कड़ियों को मैं हटाऊं इस भावना से थोड़ी उन्होंने स्तोत्र की रचना की थी। वो भक्ति से तन्मय हो गए थे, जिनेंद्र देव की भक्ति से। उस भक्ति का प्रभाव ऐसा हुआ कि वे सब कड़ियाँ टूट पड़ी। लेकिन वो ऐसा हो इस प्रयोजन से उन्होंने वो कार्य नहीं किया था। बहुत सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे वही बात यहाँ कह रहे हैं, ध्यानेन चेदुवे लभ्ये क्वाद्रियंता विवेकिनः। विवेकी जीव किसका चयन करेंगे? उत्कृष्ट फल का चयन करेंगे कि जो जघन्य फल है, निकृष्ट फल है, निकृष्ट फल का चयन करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे क्या कहा हुआ है आगे तत्वानुशासन ग्रंथ का, और एक बहुत सुंदर श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है टीका के अंदर। यध्यानम रौद्रमार्तम वा यदैहिक फलार्थिनां तस्मादेतत्परित्यज्य धर्मं शुक्लं मुपास्यताम्। क्या कह रहे हैं? इस लोक संबंधी फल चाहने वाले सारे जो अपने विचार हैं, जो अपनी आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तो वो कह रहे हैं यद्ध्यानम रौद्रम आर्त्रम वा। क्या कह रहे हैं कि इस भव संबंधी फल चाहने वाली अपनी जरा आकांक्षा है, यानी निकृष्ट फल की हमें प्राप्ति चाहते हैं, तो यहाँ पे कह रहे हैं वह सब रौद्र ध्यान और आर्त्र ध्यान है जो इस इहलोक संबंधी फल के चाहने वाले को होता है, विषय कषायों को चाहने वाले के प्रति होता है। तो उसमें क्या छुपा है? दुर्ध्यान छुपा हुआ है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान को दुर्ध्यान कहा हुआ है ना, तो ये दुर्ध्यान है। और ये दुर्ध्यान क्यों हो रहा है? मोहेन सवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। मोह की लीला है सारी ये, मोहनी की लीला है सारी ये, जिसके कारण ये जीव आर्त ध्यान रौद्र ध्यान से प्रेरित होकर इस लोक संबंधी फल को चाहने वाला होता है। और आगे फिर कहते हैं इसीलिए आत्मार्थी को जो अपना कल्याण चाहता हो उसके लिए क्या करने योग्य है? तस्मादेत परित्यज्य। इसीलिए आर्त ध्यान का रौद्र ध्यान का त्याग करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? धर्म्यम शुक्लम उपास्यताम। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की उपासना करनी चाहिए, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना करनी चाहिए। ये उत्कृष्ट फल है। ध्यान में ऐसे ध्यान करने से हमें उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। तो ध्यान का अवलंबन लेकर अगर हम क्या चाहते हैं? सांसारिक विषय कषाय रूपी सुख ही चाहते हैं, तो वो क्या है? हमारे लिए, उस जीव के लिए वो कल्याणकारी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे शिष्य को आचार्य देव ने ध्यान से सब कुछ सिद्धि होते हुए भी उस ध्यान के माध्यम से मात्र उत्कृष्ट फल चाहने की बात रखी हुई है, न कि निकृष्ट फल, यानी क्या संसारिक प्रयोजनार्थ किए जाने वाला ध्यान। ऐसा नहीं करना। करना है तो आत्म कल्याण के लिए करना, और उसके लिए धर्म ध्यान रूप परिणत होना आवश्यक है। और यही धर्म ध्यान तत्वार्थ सूत्र के भीतर क्या कहा हुआ है? मोक्ष का हेतु कहा हुआ है 90वें अध्याय के भीतर, परिमोक्ष हेतु, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर यहाँ पे उत्तर अपने को प्राप्त है। अब इसको सुनकर, क्या आत्म कल्याण की भावना को सुनकर कि हमें
उत्कृष्ट फल का चयन करना चाहिए जिससे अपने आत्मा का कल्याण हो। जब यह बात शिष्य सुनता है तो देखिए अभी तक जो सारे प्रश्न चल रहे थे वो किस संबंध में थे? धन, संपत्ति, वैभव, पुत्र, मित्र, स्त्री, यानी सारे लौकिक प्रयोजनार्थ होने वाले सारे प्रश्न चल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे प्रश्नों का रुख बदल जाता है। आगे का जो है प्रश्न का रुख, प्रश्न का डायरेक्शन बदल जाता है। तो यहाँ पे शिष्य विनय से पूछता है कि गुरु जो समझा रहे हैं उस समझाने से उसे श्रद्धा जो प्रकट हुई है, उस श्रद्धा से प्रेरित होकर वो पूछता है कि आपने जिसका ध्यान करने योग्य है ऐसा बताया है वह कैसा है, यानी कौन, आत्मा कैसी है, उस आत्मा का स्वरूप क्या है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि अब प्रश्न का जो है डायरेक्शन है पूरा चेंज हो रहा है। पूर्व में कुछ अलग था, क्योंकि पूर्व में सारी भ्रांतियाँ थी संसार के संबंध में, और संसार में सुख छुपा हुआ है ऐसी सारी भ्रांतियाँ थी, और वो भ्रांतियों को लेके ऐसे सारे प्रश्न उपस्थित हुए थे। अब जब सब भ्रांतियों का निराकरण 20 श्लोक तक कर दिया, तो अब जो सही मायने में चीज़ जिसके बारे में पूछनी चाहिए उसके बारे में अभी शिष्य पूछ रहा है कि जिसका ध्यान करने योग्य है वह कैसा है, उसका स्वरूप क्या है ना। तो इसके उत्तर में आचार्य देव अगला श्लोक कथन करेंगे, जो अपन अभी 9 को 5 कम हो रहे हैं तो अभी इसको शुरू नहीं करते हैं अपन। अगला सत्र जब अपना आएगा ना तो इसको अपन यहाँ लेते हैं, अभी इतना ही रखते हैं। जय नम, जय तो शासन।